हेलो टू एवरीवन। आज की वार्ता का विषय जो मैंने चुना है वह है जीवन में। चूँकि आज हम काफ़ी तनावग्रस्त हैं, हम भय से, पीड़ा से, डेथ से इतने न घबरा जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर ही मेरा आज का वार्ता है। और आज का जो टॉपिक है, हाउ टू डील विथ फियर, सफरिंग एंड डेथ। कैसे हम भय, पीड़ा और मृत्यु का सामना करें। क्योंकि टॉपिक जो है हर दिन इससे हम आजकल जो कोरोना फैला हुआ है तो उसका एक भय, लोग हमारे रिश्तेदार मित्र आदि गुजरते हैं तो एक पीड़ा होती है, और मृत्यु का तो एक हमें हमेशा एक भय समाता है। तो इसको हम कैसे सामना करें, उसी पर आज की वार्ता है। और टॉपिक चूँकि हमारे एक इन सब चीज़ों से हम गुजरते हैं तो इसलिए मैंने ये टॉपिक चुना है। आइए हम इस पर विस्तृत चर्चा करें। होप, आशा। आशा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे वर्तमान क्षणों को सुखमय बनाता है, ताकि हम जो है आने वाले जो समय है उसको हम सह सकें। अगर हम विश्वास करें कि कल जो होगा वह अच्छा होगा, तभी आज का जो ये हार्डशिपपूर्ण, चुनौतीपूर्ण आज है उसको हम आसानी से सह सकेंगे। बुद्धिज़्म में ये कहा गया है कि डाइंग इज़ इम्पॉर्टेंट, माने मृत्यु असंभावी है, महत्वपूर्ण है। यह इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बर्थ एंड डेथ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लॉर्ड बुद्धा ने कहा कि अगर कोई जन्म लेगा तो उसे मरना ही पड़ेगा। अगर जन्म है तो एक मृत्यु होना ही होना है। इफ़ राइट इज़ देयर, अगर दाहिना कहीं पर है तो लेफ़्ट भी वहाँ पर होगा ही, बायां भी वहाँ होगा ही। अगर कोई बिगिनिंग है तो उसका एंड भी होना है। सभी चीज़ों का एक सच्ची प्रवृत्ति, सच्चा नेचर ये होता है कि यह खाली जन्म लेना नहीं है या मर जाना नहीं है, कहीं पर पहुंचना या कहीं से प्रस्थान करना ही नहीं है। अगर हमारे कोई अपने प्रियजन जब मरते हैं तो हमारे लिए वह क्षण, वह नुकसान जो होता है उससे उबरना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन अगर हम गहराई से इसको देखें तो इसके एक रूप से हम इतने अटैच्ड हैं कि इसकी बहुत सी अभिव्यक्ति जो उस पर्सन, उस आदमी का है, उसकी पीड़ा और उसका जो अनुभव है वह हमें उदास करता है। वह मनुष्य जिससे हम आज तक प्यार करते थे, उसकी माया में हम रहते थे, अब चूँकि वह इस पृथ्वी पर नहीं है तो इसकी पीड़ा हमें कितना पहुंचती है इसे हम ही जानते हैं।
हम उससे बार बार पूछते हैं वेयर यू आर, तुम कहाँ हो, वाई डिड यू लीव मी अलोन, तुम मुझे क्यों अकेला छोड़ गए। हमारा जो दर्द है, हमारा जो पेन है, वह इसीलिए काफ़ी बड़ा लगता है बिकॉज ऑफ आवर मिसअंडरस्टैंडिंग, चूँकि हमारी समझदारी उतनी परिपक्व नहीं है। हमारे गलतफहमी के कारण हम इतने दर्द में रहते हैं। हमारे जो प्रियजन हैं उसकी अभिव्यक्ति एक दूसरे रूप में है। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस, अगर हम इस बात को समझेंगे तब हमारी पीड़ा काफ़ी कम होगी। क्योंकि गीता में भी कहा गया है कि आदमी मनुष्य इस पृथ्वी जाता है लेकिन उसकी आत्मा जीवित रहती है। टू रिड्यूस सफरिंग, हमारे पीड़ा को कम करने के लिए और भय को कैसे हम सामना करें, यह हमें हमारे मन को कैसे हम स्थिर करें मेडिटेशन और चिंतन के द्वारा, तभी हम इस पर काबू पा सकेंगे। ये जो ब्रीदिंग, सांस जो हम लेते हैं, यह एक गाड़ी के समान है जो कि हमें कंसंट्रेशन की ओर ले जाता है, एकाग्रता की ओर ले जाता है। यह हमारे माइंड को डायरेक्ट करता है, निर्देशित करता है। हम टू द ऑब्जेक्ट ऑफ योर मेडिटेशन, हमारे ध्यान की ओर हमें लगाता है। थ्रू द अवेयरनेस ऑफ ब्रीदिंग, अगर हम ब्रीदिंग के प्रति जागरूकता रखेंगे तब हम अपने माइंड को निर्देश दे सकते हैं कि हम सच्चाई को, रियलिटी को जानें। ये चैंट जिसको हम एक भजन लें जो कि हम प्रतिदिन रिसाइट करते हैं, गाते हैं, और बुद्धिस्ट के जो मठों ने इसको कहा है कि ब्रीदिंग इन एंड आउट, सांस जो हम लेते हैं और सांस जो हम बाहर निकालते हैं, हम ये जानते हैं कि नेचर जो है वह एक दिन ख़त्म होता है। आई कैनॉट एस्केप डाइंग, हम मृत्यु से नहीं भाग सकते हैं। आई एम ऑफ द नेचर टू ग्रो ओल्ड, हमारा यह नेचर है कि एक दिन हमें वृद्ध होना है और हम ओल्ड एज के होंगे, इससे हम नहीं भाग सकते हैं। आई एम ऑफ द नेचर टू गेट सिक, हमारा ये नेचर है कि हम बीमार पड़ेंगे क्योंकि हमारा एक शरीर है। आई कैनॉट अवॉइड सिकनेस, हम सिकनेस को, बीमारी को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। एवरीथिंग आई चेरिश, हर चीज़ से हम आनंदित हो सकते हैं। ट्रेजर्स, खजाना आदि से। आई विल हैव टू अबंडन वन डे, एक दिन हमें अपने आप को त्यागना होगा। द ओनली थिंग आई कैन कैरी विथ मी इज़ द फ्रूट ऑफ माई ओन एक्शन, एक ही चीज़ है जो हम अपने साथ ले जा सकते हैं, वह है हमारे कर्मों का जो फल है। और इसके अलावा हम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। जो हमारे कर्मों का जो फल है, जिसके आधार पर हमारा थॉट, हमारी सोच, हमारा
अपना स्पीच जो हम बोलते हैं और हमारा जो बॉडीली एक्ट्स, यही हमारा एक्शंस है, यही हमारे साथ जाएगा। हम इस सच्चाई को अगर जान जाएंगे तब हम अपने आप पर एक मुस्कान होगा और तब हमें अपने आप अंदर का जो फ़ियर है उसका हम सामना कर सकते हैं। फ़ियर जो है हमेशा हमारे अंदर होता है, जैसे कि हमें ओल्ड होने का एक डर, बीमार पड़ने का डर, मरने का डर और अपने प्रियजनों से त्याग हो जाने का डर। ये जो ह्यूमन हैं, ये काफ़ी कोई भी मनुष्य हमेशा एक भयभीत रहते हैं एंड इसके बारे में हमेशा चिंता करते हैं। लॉर्ड बुद्धा ने हमें एडवाइस किया है कि हम इस जो डर को हम दबाएं नहीं, बल्कि हम इसको अपर लेवल ऑफ कॉन्शसनेस, जो सबसे ऊंचे लेवल का ये जो चेतना है, उस तक हम इसको इनवाइट करें, हम इसको जानें और हम इस पर मुस्कुराएं। हर एक समय हमारा ये जो फ़ियर है यह हमें इनवाइट करेगा ऊपर की ओर ले जाने का। हम अपने आप को जानेंगे और हम अपने आप पर मुस्कुराएंगे। हमारा जो फ़ियर है, हम अगर बहुत ज़्यादा अपने अंदर अगर फ़ियर रखेंगे तो हमारे अंदर की शक्ति को यह कम करेगा। तो हमें चाहिए कि हम अपने अंदर के कॉन्शसनेस की गहराई तक जाएं और हम एक छोटे से बीज के समान आए, क्योंकि एक बीज जो है अगर उसको जब हम कहीं पर डालते हैं तो वह एक विशाल वृक्ष का रूप लेता है। हमें यह प्रैक्टिस प्रतिदिन करना होगा, स्पेशली खासकर जब हम मेंटली और फिजिकली हम अपने आप को काफ़ी मजबूत फील करते हैं। और जब हम इस तरह का प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा मन जो है सांसारिक चीज़ों से विचलित होगा एंड यह हमारे ब्रीथ, सांस जो है उस पर यह अटेंशन, उस पर वह एकाग्रता बनाएगा। तो यह जो मैंने आपसे आज चर्चा किया कि कैसे हम फ़ियर, भय, सफरिंग, पीड़ा और डेथ, मृत्यु का कैसे हम सामना करें। चूँकि हम सभी इससे बुरी तरह ग्रसित हैं, मैं आशा करता हूँ आज की वार्ता निश्चित रूप से हमें एक नया मोटिवेशन मिला होगा। इन्हीं सब के साथ मैं आज की वार्ता ख़त्म करता हूँ। आप सबों को मेरा धन्यवाद।